आज के समय में सभी के जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात से हम लोग भली भांति परिचित हैं। और कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही प्रयत्न नामक जनसेवा ने क्षेत्र के होनहार बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस संस्था के तहत कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में 6 से 12th क्लास में जिन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इस मौके पर प्रयत्न जनसेवा के चेयरमैन सुनील वोरा का कहना था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो बच्चे अच्छे अंक लेकर आते हैं उनको और अधिक प्रोत्साहन देना। यदि हम उन्हें पुरस्कृत करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं तो उनका मनोबल ऊंचा होगा और वो लोग आने वाले समय में और अधिक अंक लेके आएंगे। क्योंकि मैंने इसका नाम रखा क्षेत्र के होनहार। जिस बच्चे को 6ठी क्लास में होनहार का तगमा मिल गया वो 7वीं क्लास में भी होनहार रहना चाहेगा और आगे आने वाले वर्षों में भी होनहार रहना चाहेगा। मेरे हिसाब से तो क्षेत्र के विकास में सबसे अधिक रोल राजनीतिक पार्टियों से भी अधिक रोल RWA ही निभाती है, क्योंकि जो क्षेत्र के लोगों को तकलीफ है उसके बारे में RWA से अधिक कोई भी नहीं जानता। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रयत्न जनसेवा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की RWA ने भी हिस्सा लिया। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में जो बच्चे आज इतने अच्छे नंबर लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि यदि हम नंबर लेकर आए हैं तो कोई हमारा प्रोत्साहन हो, कोई हमारा नाम लिया जाए। वो गुमनामी की जिंदगी में रह जाते, गुमनामी में उनका नाम रह जाता था। प्रयत्न के माध्यम से उनको एक मंच के माध्यम से प्रोत्साहन जो दिया जाएगा, उस बच्चों से और बच्चों के अंदर भी भावना आएगी कि यदि इस बच्चे को ये पुरस्कार मिला है तो क्यों ना अगले वर्ष हम भी अच्छे मार्क्स लेकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। तो एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है प्रयत्न की ओर से और बहुत ही अच्छा शिक्षा क्षेत्र में ये कार्य है। जो आज का माहौल आप खुद जानते हैं, गली गली में रेप हो रहे हैं। 3 दिन में 13, 14, 15 रेप्स हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों तक को तो बख्शा नहीं जा रहा। और अगर इस तरह के कुछ प्रयास होते हैं तो यकीनन लोगों में कहीं ना कहीं एक जागरूकता आएगी, एक पढ़ाई का मादा आएगा, उनमें कुछ ना कुछ उनके सोच में फर्क पड़ेगा और शायद समाज इस तरह की जो अशोभनीय हरकतें मार्केट में दुनिया में हो रही हैं, इससे शायद हम लोग बच सके। साथ ही प्रयत्न जनसेवा के चेयरमैन सुनील वोरा का ये भी कहना था कि RWA के सहयोग से काफी सहायता मिलेगी। पूर्वी दिल्ली के राधेपुरी के राधा कृष्ण लाल मंदिर में हेल्प 24 NGO द्वारा मंदिर में गौग्रास सेवा शुरू कराई गई। इस NGO के माध्यम से मंदिर में गौग्रास के लिए एक ड्रम रखा जाएगा, जिसमें लोग गाय के लिए गौग्रास डाल पाएंगे। पहली रोटी गाय की निकालते हैं और उस गाय की रोटी को देने के लिए आजकल आसपास में कोई भी गाय नहीं मिलती थी। जब से ये हेल्प 24 की तरफ से गौ ग्रास के लिए ड्रम रखा गया है तो हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है और हमारा मन भी बहुत प्रसन्न होता है कि हमारी रोटी गाय तक पहुंच जाती है। इस मौके पर प्रयत्न जनसेवा के अध्यक्ष सुनील वोरा का कहना था कि ये एक बेहद सराहनीय कदम है। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है और गाय को माता में इसलिए कहते हैं क्योंकि गाय जगत की जननी है। ये हमारे जो ऋषि हुए, अष्ट ऋषि, उनकी पुत्री, जितने भी हमारे रुद्र अवतार हुए उनकी माता और जितने देवता उन सबकी बहन है। तो इस नाते गौ जो है हमारी माता हुई और हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम स्थान जो है गाय को दिया गया है। यदि हम गाय की पूजा करते हैं तो हम ये समझें कि हम सभी जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन सब की हमने पूजा कर ली। तो उसमें जो है आज गाय की पूजा हुई यहाँ पर और गौ ग्रास का जो कार्यक्रम बनाया गया है, आज भी हमारे घरों में सबसे पहला ग्रास गौ के लिए निकाला जाता है। लेकिन उस ग्रास को गौशाला तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ को 4-5 पड़ोसी मिलके आपस में अपना नित दिन बांध लेते थे कि हम गौ ग्रास गौशाला में डालाएंगे। आज 12 मंदिरों में पहले ड्रम रखे हुए थे, 12 में आज और कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ पूर्व निगम पार्षद VK मोंगा और रमेश पंडित भी इस मौके पर मौजूद रहे। मैं समझता हूँ गौ ग्रास सेवा के माध्यम से जिस प्रकार से घरों से भोजन एकत्रित कर कर उनको सही भोजन दिया जाता है, ये अपने आप में एक अच्छी मिसाल है और एक अच्छी शुरुआत है। वैसे तो पहले ये कार्य कृष्णनगर क्षेत्र में चालू किया गया था और अब इन्होंने यहाँ पर अनारकली वार्ड के अंदर और राधापुरी वार्ड के अंदर चालू किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। गौ ग्रास को इकट्ठा कर गाजीपुर गौशाला में भेज दिया जाएगा।